आशा को मोड़कर हम लोग यहाँ आए हैं। यह बहुत मार्ग, बहुत लक्ष्य की बात बनाने के लिए हम लोग आए हैं। लेकिन अभी पाठ हुआ बड़ी गंभीर वाला बात है। यह मुख से जो हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, झूठे माना गया, यह ब्रह्म नहीं है। फिर भी हम लोग क्यों सुनाते हैं, सुनते हैं? इससे सुख उपजेगा और ज्ञान मिलेगा। और जब उस सारा को, उस ज्ञान को नहीं पकड़ेंगे, उस पर नहीं चलेंगे, तो यह कहना है, सुनना तो काम नहीं हो। कोई मंजिल पर हम लोग को जाना है, कहीं की जगह गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, तो क्या करते हैं? नहीं हम लोग जानते हैं, तो वह कोई व्यक्ति से पूछते हैं जो हम फलाना जगह जाएंगे, कहाँ हुआ रास्ता, मार्ग कहाँ है, तो हम लोग को बतला देते हैं, वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। इसी तरह से यह बात है। और जब नहीं हम लोग उसको कुछ समझ करके नहीं पहुँचे, उसको नहीं चले, तो गंतव्य स्थान पर हम लोग पहुँच सकते हैं। तो वही बात है यह। कबीरदास कहते हैं, सुरत सुमरन लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बनकर अंदर के पट खोल। कबीरा अंदर के पट। अब देखिए, तो अंदर का पट जब तक नहीं खुलेगा, तो ये पाठ जो हम लोग करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, मेल खाया, वह तृप्ति हुआ, भूख मिटा हुआ। अब तो इस मन से जो यह, अब इस बात को हम लोग को समझना है। जो कहते हैं जिससे हम लोग मनन करते हैं वह ब्रह्म है। तब जिसके द्वारा मन मनन करते हैं, हम चलते हैं, कहते हैं चलो भाई सत्संग में, चल देते हैं, नहीं जाना है नहीं जाते हैं, उस चीज को जानना है। वो कौन है? वो कहने वाला, आदेश उपदेश वाला कौन है? अब देख लीजिए, कौन इसको चला रहे हैं? इस गाड़ी को चलाने वाला है न कोई, तब न यह गाड़ी है। हम लोग अब कहते हैं भोजन करने के लिए, तो हम खा लेते हैं, भूख लगा हम खा लिए, मन है नहीं खाने के नहीं खाते। वो है कौन? याद दीजिए उसको, काहे दीजिए ना, उसका बंद कर, उसको बंद कर, बड़का मैप गिरेला। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक हम लोग उस स्वर में जय घोष करें, जिस तरह से संख्या है उस तरह से जय घोष नहीं हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोग सुन रहे थे, तो जिसके द्वारा मनन करते हैं वह ब्रह्म है। तब जिसके द्वारा यह मनन हम लोग करते हैं वह ब्रह्म है। और जिस सहारा से मनन करते हैं, हम लोग चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्म जानने के लिए। हम लोग इसी को ब्रह्म मान बैठे हैं। जो यह काम तो हम किए हैं, यह जो संसार में जो काम है वह हम कहते हैं, हम करते हैं, हम कराते हैं। हम कौन है इसी को जानना है। गीता में आया है, जो एक पत्ता जो है बिना परमात्मा कृपा से वो नहीं डोलेगा। हम कैसे डोलेंगे? हम क्या करेंगे? यही अहम को तोड़ देना है। यह अहम कैसे टूटेगा? रावण को यही अहम था ना, वही अहम के द्वारा देखिए क्या हो गया। तो यह अहम कैसे टूटेगा? यह तो बड़ी मुश्किल की बात है। यह का श्रेणी है, स्टेज है, तब वह यह अहम टूटेगा। स्टेज क्या है? अंधकार है, प्रकाश है, शब्द है, और भी शब्द है,
ये 4 स्टेज है। इस स्टेज पर जाने के बाद तब पता लगेगा जो वास्तविक है यह ब्रह्म क्या है, तब अनुभव होगा। श्रवण, मनन, निध्यासन और अनुभव 4 प्रकार का ज्ञान में वहां जाकर ज्ञान अनुभव होगा। तब वेद शास्त्र की वाणी जो है और अपने आप का ज्ञान जो है और सुख का तब अनुभव होगा। जो पूर्ण सुख क्या है, यह क्षणभंगुर सुख है संसार में। अब जब तक पूर्ण सुख नहीं मिलेगा, जीव को शांति नहीं मिलेगा, चैन नहीं होगा, वह कैसे होगा, वह भजन कैसे होगा? तो यही होगा, मन को तरंग मार लो बस हो गया भजन, अब बुरे आदत को संभाल लो बस हो गया भजन। तो इस तरह का भजन कब होगा? सिर्फ कह देने से, सुने थे ना पाठ में, श्रुत नृत्य का मेला करके, यानी श्रुत माने प्रकाश, नृत्य माने शब्द। गुरुआ कहे जो शब्द और प्रकाश ये दोनों जिस सत्संग में नहीं है, इसका जब विचार नहीं है और इसका उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं, वो सत्संग नहीं। और देख लीजिए संसार में भी वही बात है, बिना शब्द से कोई काम चलेगा? बिना प्रकाश से कितना घर में कुछ है, काम चलेगा? कहाँ कौन चीज है, नहीं काम चलेगा। अगर प्रकाश लेकर जाए तो सब काम हो जाएगा, सबका पहचान हो जाएगा। और शब्द के द्वारा देखिए, अब एक कुत्ता है वो मालिक के बात को समझ लेते हैं, आ जाते हैं, नाम से पुकारिए कुत्ता आ जाएगा। हम लोग हमारा मालिक क्या नहीं पुकार रहे हैं, हमको नहीं जाना चाहिए वहां, नहीं, उस मालिक के बात को नहीं, लेकिन मन के बात को मानते हैं। जमराज के बात, रावण के बात को मानते हैं, लेकिन मालिक के बात नहीं। वह कैसे हम लोग मानेंगे उस बात को? जब तक हम साधन करेंगे, तब साधन करके जब हम लोग को ध्यान होने लगा, यम नियम आसन और प्रत्याहार धारणा ध्यान, मतलब तब समाधि, यानी 7वां सीढ़ी है ध्यान का। तो वह कैसे होगा? अब देखिए बहुत श्रेणी है उसका। वह 5वां 7वां सीढ़ी कैसे मिलेगा? तो हम लोग पहले वर्णात्मक जप करेंगे, और जप करते 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 जिससे जानना भाई, जप करते करते हम लोग को अंदर में वह जप खोलेगा, ध्वन्यात्मक जप। मुख्य बात यही है, संत मत के मूल चीज यही है। जब तक अंदर का जप नहीं खुलेगा, जप पूरा नहीं होगा और सूरत सुमरण नहीं होगा। सुमरण माने, स्मरण माने ख्याल, दृष्टि, प्रकाश, बिंदु। अब देख लीजिए इस तरह का जब होगा तो वह सुमरण करना नहीं पड़ेगा, आपसे आप सुमरण होने लगेगा। अभी संसार का सुमरण करते हैं हम, संसार का याद करते हैं, क्योंकि मन पलटेगा तब न। मन पलटे तो सूरत कहा, तो मन पल कैसे पलटेगा? मन तो है मोटा, मन को मोटना पड़ेगा, मोटते मोटते तब यह पतला बनेगा, और जब पतला बन जाएगा तब यही तो सूरत बन जाएगा। यही सूरत है, तब यह संसार से निकल जाएगा। फिर भी उसमें नहीं पसेगा। किस तरह से? दूध में घी है ना, घी को निकाल लीजिए, फिर उसमें समाएगा दूध में घी। यही है बात, जड़ चेतन को हम लोग को अलग कर देना है। जब तक यह नहीं होगा, चाहे बाबा बनकर रहिए, संत बनकर रहिए, कितनों संसार के पदवी बना कर रखिए, लेकिन काम नहीं चलेगा। जड़ चेतन के गांठ को खोलना पड़ेगा, यही मुख्य बात है। तो हम लोग ध्यान करेंगे तब यह बात एकदम हूबहू प्रत्यक्ष रूप में हम लोग को मिलेगा, और तब जो शांति मिलेगा। कभी क्या हुआ, शांति घटने वाला है? लेकिन भाई 3 अवस्था से ऊपर जाकर यह खेला होगा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्था से ऊपर जाकर के, यानी गुनामान नींद से बचना होगा। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सब पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक सब पर विजय नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। यही हम लोग को लड़ना है, वहां नहीं। लड़ना तो यही है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। साधारण नींद है, हमको पछाड़ देते हैं, ध्यान नहीं करने देते हैं। आहार है, ये आहार अलग से सब बनेगा, भय, मैथुन। तो इस तरह का भजन करेंगे तो यही मनुष्य देश समिया में करू परमेश्वर में प्यार,
कर्म धर्म जला करके देंगे तुमको तार। तब यह चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ न चाहिए वही सहनसार। इस तरह का बात है। हम लोग साधन करने से होगा, और सुन लेने से सुना देने से होगा समय बर्बाद होगा, सब कुछ होगा, लेकिन करेंगे तो सोना में सुगंध हो जाएगा, तब आध्यात्मिक भौतिक दोनों ज्ञान हो जाएगा। तो विशेष रूप से हम लोग पूज्य द्वारा सुनेंगे। हम तो कह दिए, अब इसमें तेल मसाला दे करके और बहुत स्वाद ला देंगे, हैं? तब यही इसी में तेल मसाला लगा करके और सुनने में रोचन और हम लोग को बहुत लाभ होगा। इतनी कहकर मैं अपनी वाणी विराम लेता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।